अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तरीका जिसके जरिए गांधी जी और नेल्सन मंडेला ने अपने मुल्क वालों को गुलामी से आज़ादी दिलवाई, तो क्या उसी तरीके से हम भी अपने कौम को बदनामी और रुसवाई के गड्ढे से बाहर नहीं निकाल सकते? जरा सोच के देखिए वो तरीका कितना पावरफुल था, जिसके जरिए इन लोगों ने ना सिर्फ अपना बल्कि अपने साथ साथ पूरे मुल्क वालों के इनर पावर को एक्टिवेट कर दिया। तो क्या उसी तरीके से हम भी अपने इनर पावर को एक्टिवेट नहीं कर सकते, जिसके जरिए हम अपने मुल्क में अपने कौम का नाम रोशन कर सके? आइए जानते हैं उस तरीका के बारे में जिसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने बनाया ह्यूमन पावर को एक्टिवेट करने के लिए। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी महान इंसान पैदा हुए हैं, अगर आप उन सब की जिंदगी का बायोग्राफी पढ़ेंगे तो एक चीज आपको उनकी जिंदगी में कॉमन मिलेगी, और वो चीज है टर्निंग पॉइंट, यानी ऐसा हादसा जो उनके जिंदगी का रुख 90 डिग्री चेंज कर दिया हो, चाहे वो हादसा छोटा हो या बड़ा। जैसे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपने बहन के घर कुरान का सुनना, या न्यूटन के सामने दरख्त से एप्पल का जमीन पे गिरना। जैसे ही हादसा बाहर की दुनिया में घटी तो इनके माइंड में एक थॉट प्रोसेस हुआ, और वही थॉट प्रोसेस इनके इनर पावर को एक्टिवेट कर दिया। इसलिए दुनिया में सभी सामाजिक, धार्मिक और साइंटिफिक स्कॉलर से आप ये कहते सुनेंगे कि अपने अंदर झांको, नाउ योर सेल्फ, यानी खुद को पहचानो। क्योंकि इस कायनात में, इंसानियत में और कुरान की आयत में अल्लाह ने सुपर नेचुरल पावर को रख दिया है। इसलिए अल्लाह ने सिर्फ कुरान की लफ्जों को आयत नहीं कहा, बल्कि इंसान को और कायनात को भी अपनी आयत कहा है। आयत यानी वो निशानी जिसे देखकर कुछ याद आ जाए। अल्लाह ने सारा पावर इंसानों में रखकर उसे एक्टिवेट करने का कनेक्शन बाहर के किसी हादसे के साथ जोड़ दिया है। जैसे ही यह हादसा बाहर की दुनिया में घटती है तो इंसान के माइंड में वही थॉट प्रोसेस होता है, और वही थॉट प्रोसेस उस इंसान के इनर पावर को एक्टिवेट करता है। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या ये थॉट प्रोसेस हर इंसान के साथ होता है? जी हाँ, ये थॉट प्रोसेस हर इंसान के साथ होता है, लेकिन इसका फायदा सिर्फ उसी को मिलता है जो इस थॉट को पावरफुल बना सके। लेकिन 95% इंसानों का सबसे बड़ा मसला यह है कि वो अपने किसी एक थॉट पर टिक ही नहीं सकते, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक अप्रोक्स 42 थॉट्स पैदा होते हैं हमारे माइंड में एवरी मिनट, और उनमें नेगेटिव थॉट्स की तादाद ज्यादा होती है। दोस्तों, ह्यूमन माइंड एक बागीचे की तरह है। जब तक इसका ध्यान रखा जाए तो इसमें रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। जैसे ही इसका ध्यान रखना छोड़ दिया जाए तो इसमें कांटेदार झाड़ी उगने लगते हैं। रंग बिरंगे फूल यानी पॉजिटिव थॉट्स, कांटेदार झाड़ी यानी नेगेटिव थॉट्स। इसीलिए कुरान ने बार बार ये कंप्लेन किया है कि तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। दोस्तों, कुरान हमें बार बार गौर व फिक्र की नसीहत इसलिए करता है कि जब भी किसी आयत या निशानी को देखकर हमारे माइंड में कोई थॉट प्रोसेस हो, तो हम अपने गौर व फिक्र की ताकत से उस थॉट को पावरफुल बनाने का तरीका ढूंढ लें। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि इंसान अपने अंदर उठने वाले लगातार इस थॉट प्रोसेस में उस एक थॉट को कैसे पावरफुल बनाए जो उसके इनर पावर को एक्टिवेट करने वाला है। मैं आपकी दिलचस्पी के लिए बता दूं, इस सवाल के जवाब ने आज से हजारों साल पहले यूनानियों को, मिस्रियों को, फिर अरबों को, और आज मगरिब वर्ल्ड को कामयाबी की बुलंदियों पे लेके जा रहा है। दोस्तों, इस सवाल के जवाब को समझने के लिए सूरह यासीन की आयत नंबर 36 को स्क्रीन पर गौर से पढ़ें। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पाकी है उसके लिए जिसने सब जोड़े बनाए, उन चीजों से जिन्हें जमीन उगाती है, और खुद उनसे और उन चीजों से जिनका इन्हें खबर नहीं। दोस्तों, इस आयत से पता चलता है कि इस कायनात का खालिक तमाम जोड़े से पाक है, लेकिन मखलूक बिना जोड़े के नामुकम्मल है। इसीलिए दुनिया की सारी मखलूक जोड़े के साथ रहना पसंद करते हैं, ताकि जब भी उन पर कोई मुसीबत आए तो वो एक दूसरे का साथ देकर उस मुसीबत का मुकाबला कर सके। यानी जोड़े से हमें ताकत मिलती है। ठीक यही मामला हमारे थॉट का भी है। जब हम अपने थॉट को किसी और चीज के साथ जोड़ देते हैं तो वो पावरफुल बन जाता है। जैसे बीज अपने जोड़े के साथ मिलकर दरख्त बनता है, यानी मिट्टी, हवा, पानी और धूप। दोस्तों, इसकी शानदार मिसाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तरीका है जिसके जरिए आपने पूरे अरब को एक सिंगल पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया। जरा आप सोचिए कि वो क्या चीज था जिसके लिए सहाबा इकराम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश किया करते थे। वो क्या चीज था जिसके लिए वो अपनी जान और माल कुर्बान कर दिया करते थे। वो चीज था नेकी करने का सोच, नेकी करने का जज्बा। और ये ख्याल उनके दिल में कहां से आया? दोस्तों, जब अरब वालों के सामने कुरान की आयत पढ़ी गई तो कुरान की आयत सुनते ही उनके माइंड में थॉट प्रोसेस हुआ, और वो थॉट प्रोसेस था नेकी का। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके इसी थॉट को उनके पूरे वजूद के साथ जोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी के इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उनका खाना, पीना, चलना,
रुकना, हंसना, सारे काम को, उनके डेली लाइफ के सारी एक्टिविटी को नेकी के साथ जोड़ दिया। आप सहाबा इकराम की पूरी जिंदगी को उठाकर देख ले, उनकी पूरी जिंदगी आपको नेकी के इर्द गिर्द घूमते मिलेगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हर काम को नेकी के साथ जोड़कर उनके इनर पावर को एक्टिवेट कर दिया और उनके अंदर से तमाम बुराई को निकालकर उन्हें दुनिया की आला तरीन मखलूक बना दिया। दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी तरीका को गांधी जी भी ने अपनाकर अपने मुल्क वालों के इनर पावर को एक्टिवेट किया। जब कई सालों से हमारे देश वाले गुलामी की चक्की में पिस रहे थे, तो हर इंडियंस के माइंड में एक थॉट उठ रहा था कि मुझे आजादी चाहिए, और गांधी जी ने इसी एक थॉट को उनके पूरे वजूद के साथ जोड़ दिया इस नारा के साथ कि या तो अब हम आजाद होंगे या तो इस कोशिश में अपनी जान देंगे। हम जिएंगे आजादी के लिए और मरेंगे आजादी के लिए। इस एक कॉन्सेप्ट ने पूरे इंडियंस के इनर पावर को एक्टिवेट कर दिया और हर इंडियंस इसीलिए जी रहा था कि मुझे आजाद होना है। वो काम कर रहे थे आजादी के लिए, वो स्ट्राइक कर रहे थे आजादी के लिए। इसका नतीजा ये निकला कि ये आजादी का शोर ना सिर्फ इंडिया में बल्कि लंदन के गलियों में भी शोर मचाने लगी। और आप हैरान होंगे कि लंदन के गलियों में कोई इंडियंस ये नारा नहीं लगा रहा था, बल्कि अंग्रेज नारा लगा रहे थे इंडियंस की आजादी के लिए। इसी को कहते हैं कि जब कोई इंसान किसी चीज को शिद्दत से चाले तो पूरी कायनात मिल जाती है उसे उस चीज से मिलाने के लिए। दोस्तों, आज सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से हमारे कौम को बदनाम किया जा रहा है, इस्लाम के खिलाफ गलत फहमी फैलाई जा रही है। इस हादसा को देखकर हमारे हर मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े के माइंड में एक थॉट पैदा हो रहा है कि वो कैसे इस बदनामी को रोके, वो कैसे इस्लाम के नाम को बदनाम होने से रोके, यानी इस्लाम का नाम कैसे रोशन करे। तो ये एक कॉन्सेप्ट हमारे पूरे कौम के इनर पावर को एक्टिवेट कर सकते और हम अपने मुल्क में अपने कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। और याद रखिए, अपने मुल्क में अपने कौम का नाम रोशन करने के लिए हमें कोई पहाड़ नहीं तोड़ना, बल्कि जरा सी मेहनत करनी है। और अल्लाह के फजल से ये कौम इतनी मेहनत करती है कि बस एक कॉन्सेप्ट दे दिया जाए तो आने वाले कुछ ही सालों में ये कौम चाइना और जापान जैसे मुल्कों के साथ बराबर खड़ी हो सकती है और अपने मुल्क में अपने कौम का नाम रोशन कर सकता है। अपने मुल्क को वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम देकर, अपने मुल्क को वर्ल्ड का बेस्ट मेडिकल सिस्टम देकर, अपने मुल्क को वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस मॉडल देकर। और ये काम उलमा इकराम बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। अपने हर तकरीर में, हर लेक्चर में सिर्फ ये एक कॉन्सेप्ट पूरे मुसलमानों के अंदर जगा दे कि हमें जीना है इस्लाम का नाम रोशन करने के लिए, हमें मरना है इस्लाम का नाम रोशन करने के लिए। हमारे स्टूडेंट इसलिए पढ़े कि उन्हें इस्लाम का नाम रोशन करना है, हमारे मास्टर इसलिए पढ़ाएं कि उन्हें इस्लाम का नाम रोशन करे, हमारे ताजिर इसलिए काम करे कि उन्हें इस्लाम का नाम रोशन करना है, हमारे घर के औरतें अपने बच्चों को दूध इसलिए पिलाएं कि उन्हें इस्लाम का नाम रोशन करना है। दोस्तों, अगर आपके माइंड में कोई थॉट उठ रहा हो तो उसे अपने पूरे वजूद के साथ जोड़ दीजिए, फिर देखिए आपका वो थॉट आपको एक इंसान से महान इंसान कैसे बना सकता है। मैं आपकी चाहत को मकसद में बदलने के लिए ऐसे स्टोरी लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें।